समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था। पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा उसको 1,00,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार को बुलवा नहीं सका, कोई नहीं बुलवा सका। राजकुमार बोले ही नहीं। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। एक दिन राजा के आदमी राजकुमारों को वन में घुमाने ले गए। वहाँ एक शिकारी बैठा था और पक्षी को खोज रहा था कि कोई भी पक्षी दिखाई दे तो उसको मारो। इतने में एक पैर पर बैठा पक्षी बोल पड़ा कि शिकारी की दृष्टि उस पक्षी की तरफ गई और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा, बोला तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया, आज तो राजकुमार बोला। वे राजा के पास गए और उसको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उनसे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन्हें आदमियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमार कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। तो राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा, बोला तो मरा। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया, राजा ने बड़ा आश्चर्य किया। उसने राजकुमार से प्रार्थना की, विनती की कि साफ साफ बताओ, साफ साफ कहो, बात क्या है। अब राजकुमार बोला, महाराज, राजा से, महाराज मैं वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थे, पर मैं बोल गया, इसलिए मेरे को आपके घर जन्म लेना पड़ा है। अगर मैं ना बोलता तो मेरे को दोबारा जन्म ना लेना पड़ता। पक्षी भी बोला, तभी शिकारी के द्वारा मारा गया। इन आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगने लगी। यह सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला, बोला तो मरा,
अब मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बोल गया। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। संतों ने ठीक ही कहा है, संतों ने ठीक ही कहा है। जन हरिया संसार में, बहु बोलिया बहु दुख। चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। जन हरिया संसार में, बहु बोलिया बहु दुख। चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। जो ज़्यादा बोलता है वो फंस ही जाता है। ठीक है, ये संसार का नियम है। और चुप रह करके हरि का भजन कीजिए, गुरु का भजन कीजिए, शांत भाव से। जब सुख चाहिए तो हरि का भजन कीजिए, चुप रह करके सिमरन कीजिए, ध्यान कीजिए। देखिए सुख अपने आप आ जाएगा। सुख को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लक्ष्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हरि सुमरिए, राम नाम दिन भर रटते रहिए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, देखिए सब कुछ आपको पर्याप्त मिल जाएगा। भगवान ने इतनी कृपा कर देंगे कि आप संभाल नहीं सकोगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।